एक बार फिर बिहार के दरभंगा जिला से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि लगातार पप्पू यादव दूसरे बार पहुंचे दरभंगा में जमीनी विवाद को लेकर। दो लोगों को जिंदा जलाकर मारने की घटना में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख लगातार सरकार पर न सिर्फ हमलावर हैं बल्कि पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद आज दूसरी बार पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से न सिर्फ देर रात मुलाकात की बल्कि पीड़ित परिवार को आज फिर इलाज के लिए 50,000 रुपए का आर्थिक मदद किया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को अलग से 2 लाख रुपए की मदद करने के अलावा मृतक महिला के बच्चे 12वीं तक के पढ़ाई का खर्च उठाने के साथ साथ जख्मी निक्की झा के नौकरी नहीं मिलने तक आर्थिक मदद करने की घोषणा भी कर दिया है। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से, जहां पर बता दें कि जमीनी विवाद में भाई बहन और बहन के गर्भ में पल रहा जो बच्चा का खासकर जो मर गया था, उसके बाद लगातार जो आक्रोशित भीड़ है, जो आक्रोश लोग हैं, वो लगातार खासकर जनसंपर्क कर रहे हैं। खासकर जो दरभंगा बंदी जो है भाकपा माले के द्वारा या फिर जन अधिकार पार्टी के द्वारा बुलाया गया था या फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन हो, सभी तरह के जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो जारी है दरभंगा जिला में। और आप देख सकते हैं पप्पू यादव यहाँ पर बात कर रहे हैं परिवार के लोगों के साथ। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब शेयर करिएगा, इंटरव्यू सुनाएंगे और खासकर पप्पू यादव ने क्या कहा है। देर रात पप्पू यादव पहुंचे और 50,000 रुपए का उन्होंने यहाँ पर मदद किया है। बड़ी बात आपको बता दें कि जहां भी पप्पू यादव जाते हैं पैसा का मदद करते ही करते हैं, लेकिन लोगों के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं और एक मसीहा के रूप में पप्पू यादव पूरे बिहार में उभर रहे हैं। यही बात है कि पप्पू यादव को लोग चाहते हैं, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव आया था तो पप्पू यादव को एक भी सीट लोगों ने नहीं दिया। हो सकता है ऐसे ही तैयारी, अगर ऐसी ही मदद लोगों की करते रहे तो आने वाले दिनों में पप्पू यादव को लोग अपने पसंदीदा नेता के रूप में मान लेंगे और उन्हें ही चुन लेंगे। बड़ी बात बता दें कि इस वक्त देख सकते हैं आप यहाँ पर पप्पू यादव इस वक्त जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात कर रहे हैं। आइए आपको इंटरव्यू सुना। बहुत पीड़ित है, हालात अच्छे नहीं, कंप्लीट सुन्न हो चुका है। एक बस्ती जो जल चुकी है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को अविलंब ध्यान देने की ज़रूरत थी। मेरा डिमांड है कि सबसे पहले आप इस इलाके में घटना के पहले, घटना के दिन कितने मोबाइल आए उसकी पूरी जांच, सीसीटीवी कैमरा, कितने लोगों के हाथ में बोतल थे, एक एक चीज़ों को टेक्निकल तरीके से जांचो और बड़े लेवल पर। इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ेगी जो जिनके सामने 3 लाशें गई हैं, जो बड़ी बहन के हस्बैंड हैं, टीचर हैं, उन्होंने तड़पते हुए मरते हुए देखा है। उनके भीतर सीबीआई इंक्वायरी से नीचे की बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, मैंने कई बार कहा कि अभी तक शिव कुमार झा के मोबाइल, थानेदार का मोबाइल, विजेंद्र मिश्रा का मोबाइल और इन घरों का, थाने का सीसीटीवी कैमरा, कब कौन आ रहे हैं। अब हार्ड डिस्क खत्म कर दिया तो अलग चीज़ है, लेकिन इसकी प्रॉपर जांच होगी तो पता चलेगा उस दिन क्यों, कहां से क्या मिटाया गया है, व्हाट्सएप पर किसकी बातचीत हुई है। तो आप पहले प्रिंट आउट ऑर्डर तो निकालिए मोबाइल का, व्हाट्सएप जांच तो करिए, सीसीटीवी कैमरा तो देखिए, और इस इलाके में कितने लोग आए उसकी पूरी जांच हो कि किन की मोबाइल उस दिन यहाँ थी, उस घटना के समय यहाँ था, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी 50,000 रुपया, चूंकि हालात अच्छे नहीं हैं, उनके इलाज के लिए मैंने एज ए फैमिली मदद की है। मैंने पहले भी कहा कि पूरे परिवार की मदद एज ए परिवार में करूंगा। सीबीआई इंक्वायरी के लिए जरूरत होगी तो पीआईएल फाइल करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इसके पीछे कारण है। मैंने पहले कहा 12 बीघा जमीन पीछे, गिद्ध दृष्टि और बोगला दृष्टि किसकी, कौन पीछे से पैसा दिया, और इसमें कौन कौन पदाधिकारी ऊपर से लिखे 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, और कौन कौन पत्रकार, 4-5 ऐसे पत्रकार हैं जो इन लोग के कहीं ना कहीं से दूर के भी रिश्तेदार हैं। विजेंद्र मिश्रा का जहां गांव है, कौन संरक्षण दे रहा है, और 4-5 दिनों तक यहां के नेता लोग, एमपी गायब कहां रहे जबकि वो शहर में थे, और एमएलए आज तक गायब कहां है। इन सारे नेताओं की पूरी संपत्ति की जांच की मांग हम करेंगे ईडी से कि 30 साल 40 साल पहले क्या स्थिति थी दरभंगा के एमएलए की, एमपी की, सबकी, और आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है। इसमें जमीन सबसे बड़ा, आज के डेट में दरभंगा में मेडिकल से भी बड़ा जमीन का व्यापार, जमीन की दलाली और जमीन माफिया साम्राज्य कायम कर चुका है। और इसमें कपिलेश्वर सिंह की भूमिका सबसे खराब है। कपिलेश्वर सिंह भारत से भागे नहीं, उसके लिए सरकार को अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। कपिलेश्वर सिंह ने दरभंगा को त्रस्त करने में, राज महाराज दरभंगा महाराज के दान की जमीन को अपने स्वार्थ और नेता पदाधिकारी से मिलकर पूरी दरभंगा की जिंदगी छीनने में, लाइफलाइन छीनने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। इसीलिए
ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हमें मिलकर लड़ना होगा। कौन पीछे से पैसा दिया और इसमें कौन कौन पदाधिकारी ऊपर से लिखे 6 लाख 4 लाख 2 लाख, और कौन कौन पत्रकार, 4-5 ऐसे पत्रकार हैं जो इन लोगों के कहीं न कहीं से दूर के भी रिश्तेदार हैं। विजेंद्र मिश्रा का जहां गांव है, कौन संरक्षण दे रहा है, और 4-5 दिनों तक यहां के नेता लोग MP गायब कहां रहे जबकि वो शहर में थे, और MLA आज तक गायब कहां है। इन सारे नेताओं की पूरी संपत्ति की जांच की मांग हम करेंगे ED से कि 30 साल 40 साल पहले क्या स्थिति थी दरभंगा के MLA की, MP की, सबकी, और आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है। इसमें जमीन सबसे बड़ा, आज के डेट में दरभंगा में मेडिकल से भी बड़ा जमीन का व्यापार, जमीन की दलाली और जमीन माफिया साम्राज्य कायम कर चुका है। और इसमें कपिलेश्वर सिंह की भूमिका सबसे खराब है। कपिलेश्वर सिंह भारत से भागे नहीं, उसके लिए सरकार को अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। कपिलेश्वर सिंह ने दरभंगा को त्रस्त करने में राज महाराज दरभंगा महाराज के दान की जमीन को अपने स्वार्थ और नेता पदाधिकारी से मिलकर पूरी दरभंगा की जिंदगी छीनने में, लाइफलाइन छीनने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। इसीलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हमें मिलकर लड़ना होगा। पूरी ताकत और तैयारी के साथ पूरे बिहार के जमीन माफिया, शराब और बालू माफिया के नेक्सस, जैसे गया में हम बार बार कहते हैं कि कौन है जो वहां ठेकेदार हैं जिन्होंने मारपीट की, वो वहां पर एक पार्टी से चुनाव लड़े थे, निपुण शर्मा और एक कौशल शर्मा। वहां एक RJD का विधायक है जिनका अपना दामाद बालू सिंडिकेट का मेंबर है। 4 सालों तक जबरदस्ती उस गांव में बालू ले रहे थे। इस बार इन सिंडिकेटों ने किसी तरीके से वहां टेंडर करवा लिया। गांव वाले का कहना है कि यह हमारे गांव को समाप्त कर देगा, बाढ़ आ जाती है, जब तक पुल नहीं बनता है तब तक हम बालू काटने नहीं देंगे। बाहर से उस इलाके से गुंडे बुलाकर 4 कुमारी लड़कियों को जिसकी शादी होनी थी उसको जेल भेज दिया गया। दुनिया में इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती मैंने शायद सुनी ना होगी। भारत में महिलाओं के हाथ पीछे करके जिस तरीके से बांधे गए DSP के सामने, अविलंब डिस्चार्ज होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। कौन कौन लोग हैं इसके पीछे? मैं बार बार कहता हूं कि बालू, शराब और जमीन के माफियाओं के नाम पर ये नेता और ये दोनों दल चुप क्यों हो जाते हैं? सिंडिकेट मेंबर है, 38 करोड़ रुपया बालू माफिया एबॉर्शन ब्रॉडसन रखे हुआ है बिहार का। हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बेटे के जन्मदिन पर इंटायर नेता इवन सुशील मोदी से लेकर के सब भोज खाने मोरिया होटल पहुंचते। बाहर बिहार बालू माफिया, शराब और जमीन माफिया के सामने पूरी दलाली नेताओं की, और दूसरी तरफ स्पीकर कहता है कि मेरी मुराद और औकात ही नहीं है। पूरा बालू माफिया थानेदार को बैठा के रखा हुआ है। खुद स्पीकर ने स्वीकार किया लखीसराय में कि हर थाने में बालू माफिया थानेदार है। मेरी थाना फोन नहीं उठाता है, SP से मैं लिस्ट मांगता हूं, देता नहीं है। संजय जायसवाल कहते हैं कि डबल इंजन के दरभंगा के लगभग राज महाराज, दरभंगा महाराज के जो नाजायज रिश्तेदार बने हुए हैं कपिलेश्वर सिंह और राजेश्वर सिंह, वो दान किए हुए लगभग जमीन का कागज बना लिया है नेताओं और पदाधिकारियों की मिलीभगत से। और लगातार सभी जमीनों को माफिया और दलालों के हाथ से बेच रही है, और उसमें सभी नेता लगभग इन्वॉल्व हैं। शिवशंकर झा और शिव कुमार झा और विजेंद्र झा, विजेंद्र मिश्र जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, ये दोनों आपस में समझी हैं। भगनी और बेटी का रिश्ता है। भगना
और बेटे का रिश्ता है, दोनों, एक तरफ भगिनी है, एक तरफ बेटा है। और ये गांव एक बड़े नेताओं के गांव से हैं, विजेंद्र जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन सवाल वो 1.5 कट्ठे जमीन का और उसका नहीं है। सवाल उसके पीछे जो 12 बीघा लिटिगेशन जमीन है उसका। गिद्ध दृष्टि है उस पे, 12 बीघा जमीन पे लगभग 20 लाख रुपये बटे, जिसमें 6 लाख रुपया एक बड़े पदाधिकारी को मिला, 4 लाख रुपया थाना प्रभारी को मिला, थाना प्रभारी के माध्यम से ही बड़े पदाधिकारी को मिला। 2 चैनल हैं जिनके, और एक पत्रकार है जिनको 1-1 लाख रुपया मिला, और एक अखबार है जिनको 1 लाख रुपया मिला। इसमें छोटी चेंगरा बुआरी पोठिया नहीं है, इसमें रोहू और कतला लोग 12 बीघा जमीन का मतलब समझते हैं।